morning all, my dear kids. Today we are here to move up with a poem. The name of the poem is No Man is an Island. This is a poem. You have 3 poems in your syllabus. Today we are going to deal with the first one. The name of the poem is No Man is an Island, which is written by John Donne. Now let's begin the poem. Without wasting the time, we'll move to the poem itself so that बाद में जो भी बात करनी है वो बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से अपना कम्युनिकेशन नहीं हुआ है. तो we'll have a talk, but today we are going to move with the poem. So John Donne, who is a poet, he is a pioneer of metaphysical poets. मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो 4-5 मेटाफिजिकल पोइट्स माने जाते थे. उसमें से जॉन डन इज़ वन ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स हु इज़ बॉर्न इन द ईयर 1572 और उनकी डेथ जो भी है 1631 है. So he in his poetry he has told about the passion and reasons are woven together. पैशन क्या होनी चाहिए और वो पैशन के साथ रीज़न ज्वाइन अप किया है. जो भी हमारी पैशन होती है, फॉर एग्जाम्पल पैशन में भी प्लांटिंग ट्रीज, तो उसके साथ रीज़न होना चाहिए. बिकॉज आई एम बोर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन और इसीलिए आजकल सभी ने अपना पैशन अलग अलग लॉकडाउन पीरियड में अलग अलग चेंज किया है. सो जॉन डन का कहना है, इनका कहना है वी शुड हैव पैशन एंड द पैशन शुड मूव अलॉन्ग विद द रीज़न. ही हैज़ रिटन मेनी सटायर्स भी लिखे उन्होंने. Then he has written many poetries also which have made him famous very much. Now No Man is a very short poem where the poet has beautifully connected all the human beings and stating them as one. उनका कहना है जॉन डन का कि कहीं के भी ह्यूमन बींग्स हो, तो नॉर्थ के रहे, साउथ के रहे, ईस्ट के रहे, वेस्ट के रहे, कहीं एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड जो है उनके बारे में ये पोएम, उनसे संबंधित ये पोएम है. In this poem, the poet speaks about humanity, stating that a human being when isolated from others do not thrive. Thrive यानी survive, exist नहीं होते, flourish नहीं होते. Suppose किसी को कोई इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए, तो कुछ दिन तो उसको अच्छा लगता है, उसको 2-3 दिन बहुत अच्छा लगता है. He feels very happy that he is staying alone and does not have work of others. But after certain period of time, that person becomes धीरे धीरे वो क्या होते हैं, उनका पॉजिटिवनेस क्या होता है कम होते जाता. आपको पता होगा इन BCCA फर्स्ट ईयर देयर इज़ अ सिलेबस, जो BCCA फर्स्ट ईयर का सिलेबस कम्युनिकेशन इंग्लिश है, उसमें 20 ईयर्स है. आफ्टर 20 ईयर्स एक लेसन है जिसमें ये बताया गया है कि 20 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक, 8 ईयर्स तक वो एक इंडिविजुअल रहता है, वो एक सेक्लूडेड एक रूम में रहता है और किस तरह सेक्लूडेड रूम में रहने के बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है अपने आप को खुश रहने के लिए. वो दरवाजे के बाहर भी नहीं जाते. सो ये इस तरह बताया, इस पोएम में भी बताया है. जॉन डन का कहना है कि वन कैन लिव अलोन, वन कैन लिव आइसोलेटेड, बट ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कुछ दिनों तक वो आइसोलेटेड रह सकते हैं एंड आफ्टर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वन डज नॉट थ्राइव. यानी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हिज थ्राइवनेस और फ्लोरिशनेस वुड सस्टेन और वुड स्टॉप और वुड सीज अप, यानी स्टॉप हो जाएगा. ऐसा जॉन डन का कहना. अ ह्यूमन बीइंग अलोन इज लाइक अ पर्सन लिविंग इन एन आइसोलेटेड आइलैंड. एक ह्यूमन बीइंग जो अलोन रहता है, एक आइसोलेटेड आइलैंड में रहना पसंद जो करते हैं, वो कुछ दिनों तक ही रह पाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन. बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन फील्स बोर एंड ही फील्स दैट ही शुड मिक्स विद द सोसाइटी. यही पोएम में जॉन डन ने कन्वे करना चाहा है. A human being alone is like a person living in an isolated island. In order to be an island, a man would have to cut off from an isolated from the rest of the mankind. हमने कह दिया कि हम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई वांट टू लिव इन आइसोलेशन, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सारे लोग जो हमसे अटैच हैं उनसे हमें क्या होना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा. अभी आइसोलेटेड आइलैंड पे जाके रह सकते हैं, राइट? आर यू गेटिंग इट माई गाइज? मैन इज बॉर्न टू लिव दिस लाइफ विद अदर्स. सभी इंडिविजुअल, मैन है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो उनको कंपनीनेस या कंपनी पसंद है, एक दूसरों की कंपनी पसंद रहती है. एंड दैट इज द रियल थिंग वेयर अ मैन कैन फ्लरिश बाय शेयरिंग हिज व्यूज विद अदर्स. हम अकेला रहते हैं, पर जब हम अकेला रहते हैं क्या हम सेटिस्फाइड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं? नो, वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द थिंग्स विच वी नीड फ्रॉम अदर्स. आफ्टर शेयरिंग आवर माइंड ऑल्सो बिकम्स फ्री. आप कुछ बात देखो, कुछ आपके दिमाग
disturb. And if you share that thoughts with someone, you become little bit relaxed. So sharing or giving up or expressing one's thought is the most important thing in life. One individual cannot survive without expressing his thoughts with others. No man is born to live his life with others. He cannot grow in isolation, according to the poet. The poet feels that all mankind is of one author and is of one author and is one book. यहाँ जॉन डन has compared an individual with a book. एक ऑथर के साथ कंपेयर किया, एक बुक के साथ कंपेयर किया. Thus death of a man does not mean the end of the chapter. यानी किसी इंसान का या किसी इंडिविजुअल का डेथ हो चुका है अगर if a man expires or moves up, that doesn't mean that is the end of the chapter in the book. It means the chapter is translated into a better language. हम कहते हैं ना पुनर्जन्म होता है कि one has a life after death also, कि अगले जन्म में मिलेगी. Do you rely on many people believe on living after, surviving after death also. But is it right? Here author wants to say that our life is transferred into another phase. Our life has been, we have not completed the chapter of a book, but we are moving into a better, we are moving, or our chapter is translated into better living. Man is a social animal. Here author says that man is a social animal. He wants to mix with everyone. We do not see it. But what happens to one person happens to everyone, each one. Social animals में man is a social animal. In a society में रहता है, दूसरों की चिंता करता है. जब वो दूसरों की चिंता करता है तो दूसरे भी उसकी चिंता करते हैं. आपको ऐसा लगता होगा कि आपको अगर कुछ होता है, suppose if I fell ill, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे जो शुभ चिंतक है, नित्य चिंतक है, वो हमें पूछते हैं या पूछेंगे. ये लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा कि कोरोना से जितने भी पीरियड थे, नियर डियर वंस, जो भी किथन किड्स, दे वर वरीड अबाउट देयर किथन किड्स and their relatives. They wanted to know that, or they wanted, or they expressed the feelings that their किथन किड्स should क्या होना चाहिए, उन जल्दी बीमारी से दूर आना चाहिए. तो हमें चिंता अपनी जिस तरह रहती है उससे दूसरों की भी रहती है, और जो दूसरों की चिंता करता है वो दूसरे ही अपनी चिंता करते हैं. तो ईच पर्सन एग्जिस्टेंस अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर पर्सन. हमारा एग्जिस्टेंस, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम घर में नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व नहीं है, ये एग्जिस्टेंस नहीं है, पर हर इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ अ मदर, द मदर who is very close to किथन किड्स या फैमिली के हर मेंबर के साथ जो मदर या फादर रहते हैं, स्पेशली मदर, शी इज क्लोज टू एवरीवन. वो एक दिन भी बाहर चले जाए तो घर खाने को दौड़ता है. कई बच्चे इतने रहते हैं अटैच अपने मदर से, दे शेयर एवरीथिंग विद देयर मॉम, एंड इफ अ सिंगल डे इफ देयर मॉम इज नॉट देयर, दे फील एम्प्टी इन द हाउस. मन नहीं लगता है. That shows the existence of a mother. That shows the value of a mother. That shows that each one cares for you. That shows the value of an individual. Like when a person is angry, his angerness affects his relationship with others. Suppose हम गुस्सा होते हैं, हम अगर किसी हमारे मन में नेगेटिवनेस है, हमारे विचार नेगेटिव जा रहे हैं, हम गुस्सा है, और तो कहीं ना कहीं हम जब गुस्सा है तो फैमिली को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे हमारा एंगरनेस, हमें एंगरनेस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पर हमारे मन में जो विचार चलते रहेंगे जिसके कारण हम दूसरों से क्या नहीं हो पाएंगे, मिक्सअप नहीं हो गए. सो द फैमिली में जो रहते हैं, ईच इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स. दूसरों का एग्जिस्टेंस हमें इफेक्ट करता है, उसी तरह हमारा एग्जिस्टेंस दूसरों को भी इफेक्ट करता है. माय डियर गाइस, यू योरसेल्फ कैन फील. आप जब कॉलेज में आते थे, यू यूज्ड टू मिक्स अप विद योर फ्रेंड्स. फ्रेंड सर्कल रहता था आपका. एक दिन में आप लेट हो जाते थे तो तुरंत आपके फ्रेंड का फ़ोन आ जाता था, और वो रास्ता देखती रहती है कि मेरी फ्रेंड नहीं आई, कब आएगी, कैसी है वो. एंड व्हेन यू एंटर इनटू द क्लास after being late, there is a smile on the face of your friend that my friend has come. She feels happy, so she misses you. So सभी का existence रहता है, and
ये कहना चाहते हैं no one can survive alone. Each one needs someone to share their feelings. Thus, an existence of a person does not affect himself, but it also affects those living with him. दूसरे जो रहते हैं उनको भी इफेक्ट करता है अपना एग्जिस्टेंस. There is no such thing as holy as isolated individual. One only death can isolate a person from another. कहते हैं कि डेथ के बाद हम एक दूसरों से आइसोलेट हो जाते हैं शरीर से, या by the existence of body we separate from others. But the real truth is that each person survives in the heart of another through his deeds, through his works, through his noble thoughts. विचारों से याद आता है, शरीर तो चले जाता है, but one remembers another one or one remembers anyone. आपने देखा होगा आपके क्लोज जो फ्रेंड सर्कल में हो गए या रिलेटिव्स में हो गए या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो गए, जो भी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें क्या होते हैं, we remember them. Why do we remember them? Because their qualities, their thoughts, उनके विचार जो थे, their mix up, their sharing attitude, their living attitude, or their lovingness, their happiness, or whatever you shared along with them makes you feel or makes you remember them. So a person is remembered by his good thoughts, by his good deeds, by good qualities. जो सही में अच्छा रहता है वो किसी न किसी माध्यम से याद आता है. So in this poem also John Donne wants to convey or wants to give the message that one can feel that he is isolated with others, but an individual is never isolated from the world or from anyone, because each individual being or man is a social animal. वो कितना ही कह ले मैं दूर जाऊँगा, but he cannot go. And even after death, a person is remembered by his good thoughts, good deeds, and good noble thoughts which he has given to the society. Thank you everyone. We are going to move with the next topic in the next class. Goodbye. Until then, enjoy yourself being locked down in the house. पर आज बोल रहे लॉकडाउन है, कोई लॉकडाउन नहीं, सभी अच्छे से घूम रहे. Thank you everybody.